यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई उसे मनहूस कहता है, कोई उसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो नाज़रीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए नाज़रीन, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है, और आपने इस बारे में ज़रूर सोचा भी होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहना पसंद करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि ए इमाम जाफ़र सादिक, आप मुझे बताइए, ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने ये सुना तो आपने कहा, ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है, ये परिंदा ऐसा हमेशा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा कि हज़रत, कैसा वाक़या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ शख्स, कि ये परिंदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब से उस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ मैदान करबला में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन से अर्ज़ करने लगा कि या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ हजूर की आल के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा अर्ज़ करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको यहाँ रहने की इजाज़त दी। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आँखों के साथ देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर को कटा हुआ उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन के लाश को पामाल करते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई। तब से यह परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा है जहाँ पर इंसान की परछाई भी इस पर ना पड़ सके। जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उल्लू ने अल्लाह की कसम खाई कि अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ वीरानों में रहेगा। इसी तरह नाज़रीन, ये उल्लू परिंदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल लेता है तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। नाज़रीन, ये बात याद रखिए कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और उससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर के ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात को बोले या दिन में। तो नाज़रीन, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में कोई 205 इक़साम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 ख़ास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाज़रीन, याद रखिए कि चूहे, बिल्ली, खरगोश और कीड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं,
لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ الو اپنا گھونسلہ زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ویران عمارت میں بھی اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ غلط بات بھی بولی جاتی ہے کہ اللہ کی طرح دیدے دکھا رہے ہو کیا؟ حالانکہ یہ بیچارہ جانور اپنی آنکھیں گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جسم پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم بال ہوتے ہیں، اسی لیے جب بھی یہ اڑتا ہے اس کے پروں کی بالکل آواز نہیں ہوتی، تو یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے اور اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس مانا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں کی چھتوں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں پر خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کر کے صحت یابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے جائیں۔ اللہ حافظ۔